बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात यानी मौत का वाक़या। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? ये वो सवाल है जो हम सब के जहन में आता है कि कायनात में इंसानों से बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया जैसे वो कायनात की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कायनात तक होने वाले सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और ज़मीन की 6 दिन में तख्लीक की गई, यानी बनाई गई। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात लिख दिए। फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया। उसकी जो तरतीब यानी तरीके हमें रिवायत में पता चलती हैं वो कुछ यूँ हैं कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने ज़मीन बनाई तो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाया ज़मीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दिए गए हों। इससे ज़मीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए यानी पेड़ पौधे लगाए। मंगल के दिन तकलीफ, मुसीबतें, जरासी यानी कीटाणु और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को ज़मीन में चौपाई यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए और उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए ज़मीन और उस पर ज़रूरियात की तमाम चीज़ें पैदा फरमा दी। यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्नों की तकलीफ भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्नों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की पैदाइश मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं था बल्कि जिन्नों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायत से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब ये फितना फसाद में हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाइयाँ झगड़े हुए और उनमें फरिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों के जजीरे में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नात के सरदार हैं, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम एजाज था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है ये हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को इंसानों के ज़रिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्नों में इंसानों जितनी अकल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्नों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से 10 साल के बच्चे के बराबर अकल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन पर फसाद करें और खून बहाएं, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के सवाल के दो मकसद थे। पहला कि क्या ये भी जिन्नों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवा दी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई। कुछ साल कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले, कुछ उसके बीच। इस मिट्टी को पानी से भिगोया गया तो ये तीन बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीक के लिए तुर्रा का लफ्ज आया है, यानी सूखी मिट्टी, और कुछ तीन का लफ्ज आया है जो कि भीगी हुई यतर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्त मुबारक से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक शख्स एक खास वक्त उसको छोड़े रखा, यहाँ तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो सूख करके खनखन की मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की तरह सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसे बन गई, जिसे कुरान पाक में फखर कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायूं यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसल यानी खनखन कर बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा हुआ करता था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ लंबा बयान किया गया। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बजाकर देखते तो उसमें से ऐसी आवाजें आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती हैं, और उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है तो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर काबू नहीं कर पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया जाए तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी भी नहीं थी, तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रहा था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया अल्लाह ताला का। इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर और फिक्र करने लगे कि रूह पेट में दाखिल हो गई तो खाने की जरूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी उस प्राइड ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक कर फरिश्तों और जिन्नों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सबने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया और
इसे मिट्टी से, जबकि मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी घमंडी पर सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दीजिए, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि कयामत तक मुझे मौत न आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक फिक्स टाइम तक मोहलत दे दी गई। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बढ़ जाऊंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से उनके आसपास जाऊंगा और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज नहीं कर पाएगा, सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने उसे जलील ख्वार करके वहां से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों को जहन्नम में भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा, यानी कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह ये साफ हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसलिए उलमा इकराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर यानी घमंड है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में पूरी रूह डाल दी तो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलाम वालेकुम कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने वरहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदियाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शुरू ही में सभी नाम सिखा दिए गए। अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान जमीन की हर चीज का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों का नाम जो फरिश्तों से पूछा तो इन चीजों का नाम नहीं जानते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इन तमाम चीजों का नाम बताएं, तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए यानी नींद से जागे तो उन्होंने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही खाने पर मजबूर कर दिया और उस पर झूठी कस्में भी खाईं। उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया और अल्लाह ताला के नाफरमान बन गए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बरहना हो गए और उस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांप कर इस गुनाह के बाद गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे और उनकी मग़फ़िरत के तलबगार हुए। इससे ये बताया गया कि खता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तमाम जमीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। फिर दोनों जमीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी जमीन पर उतरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफी की, कलमा सीखे और जो एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों का जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उनकी बहन कमीन का था। इस तरह जमीन पर नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी शुरू हो गई। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में अल्लाह को ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल पर नूर इस्लाम में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।